हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है 3x⁻² प्लस 5 इक्वल 8x−1 है इसकी पावर। तो हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो ये एक फैक्टर्स इक्वेशन है जिसके हमें फैक्टर्स निकालना है, आप ऐसा समझ लो। क्योंकि हमें x की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, तो हमें x की वैल्यू यहाँ जब हम इसको 8x को इसकी साइड चेंज करेंगे तब हमें यहाँ से x की वैल्यू प्राप्त होगी, है ना। उसको हम बोलते हैं गुणनखंड विधि। मगर पहले हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि इसकी जो पावर है तो माइनस में दी हुई है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, तभी आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आएगा, है ना। हमने अपना क्वेश्चन लिख लिया सेम। अब यहाँ आपको क्या करना है, जो आपके पास ये दिया साइड के इधर 8x⁻−1 इसकी साइड चेंज करना है। तो ये हो जाएगा 3x⁻² प्लस 5 माइनस 8x⁻−1 इक्वल 0, है ना। इधर से इसकी साइड हमने चेंज कर दी, तो ये प्लस में था माइनस में हो गया 8x⁻−1 और इधर 0 आ गया। अब यहाँ आप देखोगे तो इसको यदि आप क्रम से लिखो तो सबसे पहले सबसे बड़ी घात होती है, तो हम माइनस में है तो माइनस में सबसे पहले 2 घात है, फिर माइनस में x की, है ना, 1 घात होनी चाहिए। तो इसको यदि आप क्रम से लिखोगे तो इस तरह इसको लिख सकते हैं 3x⁻² माइनस 8x⁻−1 प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको क्या करना है, माइनस में जो आपकी पावर दी इसको हटाना है, ठीक है ना। तो इसको हटाने के लिए हम इसको ऐसा बना लिख सकते हैं, बना के 3, है ना, कोष्टक ब्रैकेट लगा दो आप, x⁻−1 होल पावर 2 इक्वल माइनस 8x⁻−1 प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ आप देखिएगा एक्सपोनेंशियल रूल क्या होता है कि जो भी पावर आपस में दी होती है ना होल पावर में, उनका आपस में क्या होता है मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो यहाँ यदि आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, -1 को, है ना, -1 को हमने इस प्रकार बना के लिख दिया, क्योंकि यहाँ -1 ऑलरेडी छुपा हुआ है। क्योंकि यदि -1 में और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो -2 ही आ जाएगा, तो घात सेम ही आएगी। तो हमने इसको बना के इस रूप में लिख दिया है, ठीक है ना, इस रूप में लिख दिया है। अब यदि आप देखोगे तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो सेम घात आ जाएगी, ठीक है। अभी इसका माइनस क्या है, जो होल माइनस वो हट चुका है, ठीक है ना, जो पूरे का माइनस था वो हट चुका है। और यहाँ हमारे पास सेम इसको रहने देंगे, यहाँ प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या करेंगे कि आपको x-1 यहाँ भी है और x-1 यहाँ भी है, तो x-1 की जगह कुछ आपको लेट करना है, कुछ पुट करना है। तो जैसे हम लेट t इक्वल टू मान लेते हैं t इक्वल x⁻−1, ठीक है ना। x⁻−1 की जगह हम क्या रखेंगे, t रखेंगे। तो इससे क्या होगा, इसका माइनस हटेगा, है ना, इस इक्वेशन का माइनस हट जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3t⁻², है ना। यहाँ अंदर इसके जो वैल्यू थी वो t आ गई और बाहर से सेम आपको पावर लगा देनी है। यदि यहाँ आप देखोगे तो 8 सेम है और x-1 की जगह, है ना, x⁻−1 की जगह आपको t रखना है, प्लस 5 सेम उतार लेना है इक्वल टू 0। अब यहाँ यदि आप देखेंगे तो इस स्टेप में क्या किया गया है, x⁻−1 की जगह t पुट किया गया है, ठीक है ना, क्योंकि x⁻−1 की जगह हमने t माना है। अब यहाँ इसको आपको सॉल्व करना है। तो ये हमें एक मिल रहा है क्या, गुणनखंड विधि मिल रही है, ठीक है ना। इसको आप 2 तरह से हल कर सकते हैं, एक फॉर्मूला विधि होती है ना, फॉर्मूला मेथड, या फिर आप गुणनखंड मेथड से हल कर सकते हैं इसको। तो यहाँ यदि आप देखोगे तो गुणनखंड मेथड का रूल क्या होता है, जो सबसे बड़ी घात की वैल्यू होती है उसको हम लास्ट वाले अंक के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं ना। 3 का 5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा 15। इसको मान के चलते हैं, लिखते नहीं यहाँ, है ना, ये हो जाएगा 15। अब यहाँ का हमें चिन्ह देखना रहता है ना, इस अंक के यहाँ का, तो यहाँ प्लस है, मतलब हमें ऐड करने पर, है ना, ऐसी संख्या, ऐसे फैक्टर सोचना है हमें कि ऐड करने पर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर 15 आना चाहिए, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन 15 हो रहा है। तो ऐसे कौन सी संख्या है, तो ऐसी आप देखोगे तो 5 × 3 यदि करो, ठीक है ना, 5 × 3, तो 5 3 जब 15 हो रहा है, ठीक है ना। और यदि 5 3 को ऐड करोगे तो क्या हो रहा है, 8 हो रहा है, ठीक है ना। माइनस को आपको छोड़ देना है, ठीक है ना, यहाँ प्लस लेना है, आपको ध्यान देना है, ठीक है ना, 8t। तो यहाँ आप देख सकते हैं 5 3 जब 15 और 5 3 करोगे प्लस तो आ जाएगा 8, ऐसा समझो। तो यहाँ t के साथ आपको लेना है, t के साथ,
तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3t की पावर 2 माइनस 5t प्लस 3t प्लस 5 इक्वल 0। अब यहाँ हमने क्या किया, यहाँ 5t प्लस 3t यदि ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 8t आ रहा है, और 5 3 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आ रहा है, 15 आ रहा है ना। इसका मल्टीप्लिकेशन 15 मिल रहा था हमें, तो 15 आ रहा है, बट लिखना हमें 5 ही है यहाँ। अब यहाँ माइनस जो था तो हमने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया था। अब माइनस यदि अंदर जाएगा, माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो यहाँ जो भी साइन होंगे वो सब उल्टे हो जाएंगे। ऐसा समझो कि विपरीत हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, तो माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस माइनस। यहाँ दोनों के जो साइन थे 5t और 3t के, ये माइनस हो चुके हैं, प्लस 5 सेम उतार लेंगे इक्वल 0। अब यहाँ आपको कॉमन लेना होगा, तो कॉमन आप देखो कि दो संख्याओं में कॉमन लेते हैं इसमें, है ना, गुणनखंड मेथड में। तो इन दो अंकों के ले लो आप, तो यहाँ क्या कॉमन मिल रहा है, यदि 3 आप कॉमन ले रहे हो तो यहाँ 5 में नहीं मिल रहा, नहीं 3 से 5 डिवाइड भी नहीं होगा, और t यदि कॉमन ले तो आपको मिल रहा है यहाँ, नहीं, ये आप t कॉमन लेते हैं तो यहाँ भी t है, यहाँ भी t है, तो t निकाल लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 3t, यहाँ बचेगा 5। अब यहाँ -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 3t, यहाँ बचेगा -5। कैसे बचा, क्योंकि यदि हम -1 कॉमन लेते हैं, यहाँ ना t कॉमन मिलेगा और ना यहाँ 3 कॉमन मिल रहा है, ना 5। ठीक है, तो यहाँ -1 कॉमन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ -1 है और यहाँ -1 नहीं है, यहाँ जैसे -1 प्लस में 5 है, तो यहाँ डिवाइड करा देंगे, तो -1 से डिवाइड कराने पर संख्याओं में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके चिन्ह में पड़ेगा, तो ये प्लस था तो माइनस हो गया है। ठीक है ना, यदि हम माइनस से प्लस की संख्याओं में डिवाइड करते हैं तो माइनस हो जाती है, तो यहाँ -1 कॉमन आ चुका है। अब यहाँ आपको मालूम है कि ये जो अंदर ब्रैकेट की संख्याएं हैं वो सेम होनी चाहिए, गुणनखंड की यदि आप हल करते हैं तो ये संख्याएं सेम होनी चाहिए। तो 3t - 5, 3t - 5, यहाँ ये दोनों संख्याएं ब्रैकेट के अंदर सेम है, मतलब जो हमने गुणनखंड किया वो सही है। अब इसको हम एक बार लेते हैं, जो बाहर की संख्या है t - 1 लेंगे, और एक बार इन दोनों में से एक ले लेंगे, कि हम लिखेंगे t - 1 और दूसरा अंक क्या होगा 3t - 5, है ना, दूसरा पद, इक्वल 0 आपको लगा देना है। अब यहाँ क्या करेंगे, दोनों के इक्वल में 0 रख के t का जो भी t की वैल्यू है वो प्राप्त करेंगे। तो यहाँ t - 1 इक्वल 0, और इसका यदि आप वैल्यू निकालोगे तो t इक्वल आ जाएगा 1, है ना, इधर माइनस था, इसकी साइड चेंज करेंगे क्योंकि हमें t की वैल्यू चाहिए, तो आ जाएगा t इक्वल टू 1। तो एक वैल्यू हमें t की मिल चुकी है। अब एक वैल्यू यहाँ से मिलेगी, इसके बराबर यदि हम 0 मानेंगे तो 3t - 5 इक्वल 0। अब यहाँ से 5 का साइड चेंज कर दो तो माइनस में है प्लस में हो जाएगी, तो 3t इक्वल टू 5 आ जाएगा यहाँ। अब t की वैल्यू निकालनी है, तो 3 इसका कोफिशिएंट है, इसका गुणांक है, तो गुणे की संख्या यदि कहाँ जाती है, अपोजिट साइड में यदि आप ले जाएंगे तो डिवाइड में जाएगी, तो हम इसको लिख सकते हैं t इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 3। अब हमें यहाँ t की दो वैल्यू प्राप्त हो रही हैं, बट हमें निकालने की इसकी वैल्यू है x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, तो हमने क्या लिया था, क्या माना है यहाँ x की पावर -1 की जगह हमने t माना है। ठीक है ना, यही हमें t की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकालनी है। तो रिकॉल, ठीक है ना, हम यहाँ से फिर इसको लेंगे t इक्वल टू x की पावर -1, t इक्वल टू x की पावर -1। अब एक बार हम t इक्वल टू 1 रखेंगे और एक बार रखेंगे t इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 3। तो पहले t इक्वल टू 1 लेके चलते हैं, t इक्वल टू 1 यदि रखते हैं t की जगह, तो t की जगह आ जाएगा 1 इक्वल टू x की पावर -1। अब यदि आप जानते हैं कि x की पावर -1 है, तो हम इसको यदि डिवाइड में ले जाएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 इक्वल 1 डिवाइड बाई x। ठीक है ना, इसको हमने क्या किया, डिवाइड में ले गए, जैसे यदि ये ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी इसकी पावर, यदि x ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो इस रूप में लिखा हुआ है, तो हम इसको इस रूप में यदि चेंज करेंगे 1 डिवाइड बाई x, तो ये प्लस का हो जाएगा पावर, और 1 जो पावर होती है वो लिखी नहीं जाती प्लस में, तो 1 डिवाइड बाई x आया। अब यहाँ से यदि आप x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 1, क्योंकि ये बटे की संख्या है, गुणे में जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा 1x, और x के साथ, है ना, वेरिएबल के साथ 1 नहीं लिखा जाता, तो यहाँ आ जाएगा x इक्वल टू 1। तो हमें यहाँ से x की वैल्यू प्राप्त हुई 1। अब एक बार हम लेंगे t इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 3, तो सेम अपना ये लिखेंगे जो हमने यहाँ वैल्यू मान रखी है,
t इक्वल टू एक्स पावर माइनस 1। इस बार हमें t की वैल्यू 5/3 पुट करानी है। t इक्वल टू 5/3 पुट करा देते हैं t की जगह। तो 5/3 इक्वल एक्स पावर माइनस 1। अब यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ भी x पावर माइनस 1 है सेम। तो सेम इसको यदि माइनस हटाना है पावर की तो हम इसको डिवाइड में लिखेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 5/3 इक्वल 1/x। यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो तो यहाँ से x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी आपको। तो 5x इक्वल टू 3 1 जा 3। अभी हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालना है। तो x का कोफिशिएंट जो है गुणांक है 5, तो ये जाएगी बटे में, साइड चेंज करेंगे तो 3 के, तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो x इक्वल टू आया 3/5। तो हमें से यहाँ x की दो वैल्यू निकल के आ रही हैं। तो यदि इस प्रकार के आपको इक्वेशन मिलते हैं, है ना, पॉलिनोमियल इक्वेशन मिलते हैं, तो आप ऐसे यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले आपको माइनस हटाना रहेगा, फिर जो भी आपका आएगा तो उसकी जगह कुछ भी संख्याएं, कुछ भी वेरिएबल आप पुट कर सकते हैं। फिर वहाँ से आप उसकी वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद रिकॉल करके आप वहाँ से x का मान निकाल लेंगे। तो इस तरह गाइस ऐसे क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार मैथ्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो भी आपके क्वेश्चन रहें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।